बिहार की संपूर्ण राजनीति को अगर अलग अलग दौर में जाति के हिसाब से बांटा जाए तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि दौर तो कई हैं, लेकिन प्रमुख 3 आपको याद आएंगे। जेपी के दौर को याद कीजिए, जब वो कहते हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय के नारे के साथ आया हुआ एक दौर है। उसके बाद नीतीश कुमार जो जाति के ऊपर विकास को वरीयता देने की बात करते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं बात जाति की आ ही जाती है। चाहे गठबंधन की बात हो, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, या फिर बात हो वादों की। आरंभ है। तो जो भी बेरोजगार युवा जिसके पास डिग्री है, सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। चुनाव बात चली है, पता चला है, फिर से बिहार में जातियों वाला कार्ड खुला है। सीट समीकरण बन रहे हैं। वोट जाति देखी समझी जा रही है। जातियों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर बात फिर से वहीं लौट कर आई हुई दिखती है कि जाति है कि जाति नहीं। हम लोग नए सोच के हैं, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें। जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नारा है। हम लोग को ट्रेन अब नहीं चाहिए। हर दल को पता है कि चुनाव जीतना है तो कोई एक जाति या समुदाय नहीं, बल्कि कई जातियों और समुदायों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सबकी चुनावी रणनीति किसे जोड़े और किसे न छोड़े के फॉर्मूले पर आकर टिक गई है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, ये जात से ऊपर होता है। हर बिहारी सब पर भारी का भाव लोकतंत्र की धरती से संदेश देगा। जैसा लोग बता रहे हैं कि MY लालू जी के साथ है, तो यही लालू जी बिहार में 1995 में 54 में 53 MP जीते हुए थे, और आज उनको 5 MP भी नहीं है। तो क्या MY के लोग बिहार छोड़कर चले गए? 215 कुल जातियों वाले बिहार में कुछ जातियां महागठबंधन के पाले में हैं, कुछ को एनडीए प्यारा है, कुछ को अपने साथ लाने के लिए प्रशांत किशोर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पता है बिहार की जनता चुनाव के लिए नहीं बल्कि जाति के लिए मतदान करती है। कम से कम माना तो यही जाता है। वैसे लोग जाति पे सोच के वोट देते हैं, लगता है अभी भी जाति तो है ना, जाति नहीं है। यहाँ लड़ाई कड़ा है। जाति मगर विकास का कहाँ वोट मिला? जाति का हुआ। जाति का वोट मिला है, और यहाँ पर जो है बिहार में जाति बहुत प्रमुखता से। आपको लग रहा है जाति निर्णायक रहेगी? निर्णायक रहेगी। तो क्या बिहार चुनाव में जनता के बीच जातियां रहेंगी मुख्य मुद्दा? वोटर जातियों में बंटकर करेंगे वोट? फर्स्ट टाइम वोटर भी देंगे जातियों को प्राथमिकता? क्या विकास के मुद्दे पर भारी है जाति का मुद्दा? क्या कहता है बिहार का जातीय समीकरण? ऐसा चीज चाहते हैं जो हमारे सारे समुदाय को, हर जाति, हर धर्म और हर लोग तक सुविधा उसकी पहुंचे। तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट को काम करना होगा। बिहार में हमेशा जातीय आधार पर ही वोट हुआ है और जातीय आधार पर ही वोट होगा, और इस बार नीतीश कुमार उनकी जाति ही लड़खड़ा रही है, इसलिए फिजा बदलेगा। बिहार प्रदेश भी मुद्दा से भटक गया है। आम आवाम के मुद्दा गौन हो गए हैं, और हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति ये सब मुद्दा प्रमुखता से उठाई जा रही है। पब्लिक गुमराह है कि हम कहाँ जाएं। ऊपरी तौर पर देखें तो एनडीए हो या महागठबंधन, सब विकास के मुद्दे पर, बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे जिस तरह जातियों की गोलबंदी होती दिख रही है, वो बिहार की राजनीति की वही पुरानी जातियों वाली कहानी को दोहराती दिख रही है। मंडल कमंडल की राजनीति के बाद से बिहार में जातियां सिर्फ पहचान नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बनकर उभरी है। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए बिहार कभी आसान नहीं हुआ। क्षेत्रीय दलों के अपने पारंपरिक वोटर हैं और उनके साथ दूसरी छोटी छोटी जातियों के संगठित वोट बैंक हैं। मुद्दा यह है कि क्या इस बार आम जनता की सोच कुछ बदली है? हम लोग तो जाति को नहीं मानते हैं मैडम। हाँ। हम लोग तो जातिवाद सब भूल गए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी हैं जो मतलब जातीयता पर ही वोट देते हैं। जो वो नहीं होना चाहिए। हम सैनिक नहीं मानते हैं। हम सैनिक सब एक है। सब एक है। हम लोग यहाँ विकास के नाम पर वोट देंगे, जात के ऊपर हम नहीं देंगे। अब बिहार की कुर्सी से पहले लड़ाई इस बात की है कि कौन है जातीय गणित का किंग। जिसके समीकरण फिट बैठेंगे बिहार फिर उसी का वर्ण करेगा। मुद्दे और भी हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन जातियों का मुद्दा निर्णायक साबित होगा, ये साफ। दिलचस्प ये होता है कि बात सब विकास की करते हैं, वादे सभी विकास के किए जाते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टिकट बंटवारे में ऐसा लगता है कि जाति जिंदाबाद हो जाती है। गठबंधनों में ऐसा साफ साफ नजर आता है कि जो दल जिस जाति का प्रतिनिधित्व करता है उसका एक अजेय समीकरण बनाने की कोशिश हर पार्टी, हर गठबंधन की तरफ से की जाती है। ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का। बिहार का घमासान जोरों पर है। महागठबंधन और एनडीए ने ताकत तो झोंकी ही थी। प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ उतर आए हैं। रैलियों में रोज नए नए नारे लग रहे हैं। विकास की बातें हो रही हैं, सामाजिक न्याय से लेकर हक की बातें हो रही हैं। झूठ नहीं न बोले, तय हो गया ना। अगर तय हो गया तो लिख के ले लीजिए, छठ के बाद आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए, नौकरी मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही टिकट बांटने की बारी आई, वही पुरानी कहानी, कौन जात हो। एनडीए ने पहला सिंबल जानती है किसको बांटा? पहला सिंबल एक दलित महिला को, क्योंकि हम देवी के पांव में पहला नारियल फोड़ते हैं। एक दलित महिला को, कविता कुमारी, कोड़ा विधानसभा, कटिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनका पहला सिंबल जानती है किसको गया? उसामा साहेब। कौन है उसामा साहेब? शहाबुद्दीन जी के पुत्र। 20 व्यक्तियों का हत्याओं का अभियुक्त शहाबुद्दीन अमर रहे। ये सोच है ऐसे दल की, क्या ऐसे जंगल दल को वापस बिहार में लाने के लिए बिहार की जनता कृत संकल्प है, नौवीं फेल के लिए। सबका ध्यान रखा जाएगा, जाति धर्म पर नहीं। यहाँ तेजस्वी मॉडल पर नौकरी के नाम पर वोट मिलेगा, विकास के नाम पर बिहार वोट करेगी और एनडीए सरकार से, नीतीश सरकार से पाई पाई का हिसाब लेगी, सूद ब्याज के साथ बदला लेगी इस बार बिहार इस नीतीश सरकार से, जिन्होंने 20 वर्षों में बिहार को बर्बाद किया। बिहार में जाति का जादू चलता है, एक ऐसा जादू जो वोटर्स को वोट बैंक में बदलता है और वही वोट बैंक सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है। टिकट बंटवारे में जातियों के संतुलन की व्यवस्था दिखती है। बीजेपी के कुल 101 उम्मीदवारों में 49 सवर्ण हैं। लगभग आधी हिस्सेदारी सवर्णों की है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने अपने मूल वोट बैंक सवर्ण पर भरोसा जताया है। बीजेपी का दूसरा कोर वोटर वैश्य है। इस बार 15 वैश्य उम्मीदवारों को टिकट मिला है। पिछली बार की तुलना में इस बार यादव उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई है। 2020 में 15 थे तो इस बार केवल 6 हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा, कुर्मी और अति पिछड़ों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 2025 में 10 अति पिछड़े, 7 कुशवाहा और 2 कुर्मी उम्मीदवार मैदान में हैं। कभी नारा लगता था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये समझ चलती है कि जिसकी जितनी जाति भारी उसकी टिकट में उतनी हिस्सेदारी। जाति
के आधार पर रिप्रेजेंटेशन आए, इसमें सैद्धांतिक रूप से गलत बात नहीं है, परंतु जाति एड्रेस करने के लिए मेरिट्स को अन्याय नहीं करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि हर जाति से हमारे पास अच्छे मेरिट्स वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रतिनिधि भी है। हमने काफ़ी बाहर के नए अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को भी मौका दिया है। तो एक अच्छा गुलदस्ता लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी। नीतीश कुमार ने भी टिकट बंटवारे में जातीय समीकरणों का भरपूर ख्याल रखा है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 37 उम्मीदवार, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से 22 उम्मीदवार, सवर्ण समाज से 22 उम्मीदवार, अनुसूचित जाति से 15 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति से 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 13 महिलाओं को भी टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश दिया है। पहली लिस्ट में लव कुश समीकरण, दूसरी में पिछड़ा समाज पर फोकस दिखा। बिहार में आज भी अब जात धर्म पे लोग नहीं वोट मांगता। ये नैरेटिव को नीतीश कुमार जी ने बदला कि डेवलपमेंट के नाम पर काम पर जाकर वोट मांगना पड़ेगा। और जब डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र से भी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है और नीतीश कुमार जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। आरजेडी ने तो जातीय गठजोड़ को दशकों तक अपनी राजनीतिक कामयाबी का यंत्र और मंत्र बना लिया था। सरकारें नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है, गरीबों का उत्थान करना है। लेकिन अब आरजेडी उस छाया से बाहर आने की कोशिश करती दिख रही है। यही कारण है कि भरू बाल साफ करो का नारा देने वाले नेता को बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही टिकट बंटवारे में भी जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश दिखी। पार्टी ने टिकट बांटने में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा है। पार्टी ने 35 में से 19 यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है, 5 मुस्लिमों को टिकट मिला है, 10 एससी उम्मीदवारों को टिकट मिला है, जबकि 9 अति पिछड़ा समुदाय और सवर्ण से 5 प्रत्याशी बनाए गए हैं। आम जनता जिसे वोट देना है वो भी जातियों की इस जादूगरी को देख रही है। जाति नहीं जा सकती ना बिहार से। लेकिन देखिए पहले के दशक में लोग जाति के आधार पे ही वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीजों को अब हटाना है। जाति तोड़ के हम लोग सब वर्गों पे काम कर रहे हैं। पहले के दौर में लोगों को बिहार में मतलब जातिवाद, काम करने वाले को देना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करा, जो हमारे लोकल है उनको सपोर्ट करना है। हर दल थोड़ा है, थोड़े और की जरूरत है कि रणनीति से आगे बढ़ रहा है। जो पारंपरिक वोट बैंक है जाति और समुदायों के नाम पर, वो तो उसके पास ही बना रहे, लेकिन थोड़ी सेंध दूसरे के वोट बैंक में भी अगर लग जाए तो नैया पार हो जाए।